पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, आज एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं। खासकर आज का पवित्र वचन है, खासकर बाइबल से न्यू टेस्टामेंट मत्ती 19 का 13 से 15 तक देखते हैं। क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि बालकों को आशीर्वाद, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे। पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा का ही है। और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। क्योंकि परमेश्वर बच्चों से प्रेम करता है, क्योंकि आगे का राज बच्चों का ही है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करनी है। और जब मरकुस 10 का 13 वहाँ पर भी देखते हैं, यीशु मसीह के पास जब बच्चे आए, यीशु ने, लेकिन चेला बच्चों को डांट देते थे, लेकिन यीशु मसीह ने ये देख गुस्सा होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसा ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और जब आगे लूका में भी देखते हैं, वहाँ पर भी 18 अध्याय का 15 से 17 वहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग के राज के बारे में बता रहे हैं कि बालक के समान हमें ग्रहण करना है। और बालकों से प्रभु प्रेम करते थे और वो आज्ञा भी सिखाते हैं। जैसे निर्गमन 20 के 12 में भी, वहाँ पर भी प्रभु की आज्ञा है। जैसे रोमियो 13 का जब हम लोग 9-10 में देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का भक्त पौलुस इस बात को कहता है कि उसमें कोई गलत कार्य नहीं करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। क्योंकि प्रभु बता रहे हैं, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे जहाँ के स्वामी हैं। क्योंकि वो, और वहाँ पर परमेश्वर का भक्त याकूब की पत्री में भी याकूब इस बात को कहता है 2 के 17 में कि विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्योंकि अब्राहम ने भी विश्वास किया और उसने कर्म भी किया था, क्योंकि अपने बेटे को लेकर उस वेदी पर ले गया था। क्योंकि हमें प्रभु सिखाता है कि हमें प्रभु की महिमा करना है। उनकी आज्ञा कहती है 6 दिन काम करो, 1 दिन आराधना करो। उनका वचन कहता है, इसलिए हमें प्रभु की महिमा करनी है। क्योंकि प्रभु कहते हैं जो बच्चे के समान ग्रहण करेगा वो स्वर्ग के राज का वारिस होगा। और परमेश्वर ने कहा था कि बच्चों को मेरे पास आने दो, मना न करो, बच्चों का ही राज है आगे का। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करनी है और प्रभु महान है। जैसे मत्ती 19 अध्याय की जब देखते हैं 13 से 15 तक, वहाँ पर प्रभु की महिमा होती है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो आशीर्वाद देते हैं। आज भी उस परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, प्रभु आपको आशीष करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको गोद में ले लेंगे। क्योंकि वो खुदावन खुदा है, वो राजाओं के राजा है, वो महाराजा है, वो यीशु राजा है। उनकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए जो उस पर विश्वास ईमान लाता है, परमेश्वर उसको अपना बेटा बनाता है। इसलिए हमें परिश्रम करना है, प्रभु की महिमा करना है। उसने कहा है कि तुम मेरी महिमा करो, मेरी आराधना करो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, न धोखा दूंगा, न कभी छोड़ूंगा। क्योंकि यीशु मसीह एक हैं जो हर पल सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। क्योंकि आज भी वो स्वर्ग से देख रहे हैं।
उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की, लेकिन इंसान को सबसे सुंदर बनाया कि वो मेरी महिमा करें, वो मेरी आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें। ओ लॉर्ड ऑफ जीसस, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं आज के सुंदर दिन में, खासकर हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक, खासकर जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, चाहे वो इंडिया या अदर कंट्री के कहीं पर भी लोग हैं। यदि कोई समस्या में है, कोई बीमारी में है, कोई दुख तकलीफ में है, कोई अंधकार की शक्ति में है, कोई शैतानी शक्ति है, कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं। उनके शरीर को भला चंगा होना मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपकी पाक रूह की उनके अंदर बारूद भरते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। ओ लॉर्ड ऑफ जीसस, उनके उनके शरीर को और शांति और सुरक्षा मांग लेते हैं प्यारे परमेश्वर, और वो सक्रिय बने, वो पॉजिटिव में रहें, आपकी परमेश्वर आज्ञाओं को माने, आपकी राहों पर चलें, क्योंकि आपका राह सकरा मार्ग है, पतला मार्ग है, और वो स्वर्ग की ओर जाता है। प्यारे खुदाबंद खुदा और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उनके जीवन को हम आपके हाथ में देते हैं। उनके चारों ओर आपकी फरिश्तों की छावनी डालकर रक्षा मांग लेते हैं। प्यारे खुदाबंद खुदा, जो भी उनका व्यापार, बिजनेस, खेती बाड़ी, उद्योग धंधे, नौकरी जो भी है परमेश्वर, उस पर उनको आशीष करना, ब्लेस करना, उनको बढ़ाते जाना। यदि उनका कोई काम रुका है तो यीशु नासरी के नाम से उस काम को हम बनना होना मांग लेते हैं, और हर एक अंधकार की शक्ति को में बांध देते हैं। और आपने कहा है तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और आपकी ओर से परमेश्वर आशीष खोल देते हैं। आपने कहा है तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो आकाश में खुलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। प्यारे परमेश्वर उनके लिए आशीष खोल देते हैं। उनके बेटा बेटियों जो भी पढ़ते हैं उनको बुद्धि ज्ञान से भरपूर करना, जो भी फॉर्म डालते हैं नौकरी के लिए उनका गवर्नमेंट जॉब लगने में आप सहायता करें। ओ लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। आपकी सारी व्यवस्था पर वो चलें, आपसे आराधना करें, आपसे प्रार्थना करें, जय जयकार करें, क्योंकि इस मसीह आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप आदि अंत अल्फा ओमेगा हैं, क्योंकि आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, और संसार में ऐसा कोई नाम नहीं जो जीवित हुआ हो। सबकी कब्र बंद है, लेकिन इस मसीह आपकी ही कब्र खुली है यरूशलेम में, क्योंकि आप तीसरे दिन जीवित होकर 40 दिन संसार में लोगों को दिखाई देते रहे। उसके बाद स्वर्ग जा रहे थे अपने चेलों के और भी सभी लोगों को देखते देखते। आप वादा करके जैसे मैं जा रहा हूँ, एक दिन मैं आऊँगा एक एक का न्याय करने के लिए, तब तक मैं आपके बीच में पाक रूह की शक्ति और सामर्थ्य छोड़ जाता हूँ, क्योंकि आप न्यायाधीशों के न्यायाधीश हैं। आप स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर हैं, आप ही न्याय करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपके हम हाथ में देते हैं, इन सभी लोगों को आपके हाथ में देते हैं, आपके प्रिय बच्चों को आपके हाथ में देते हैं। अपना बेटा बेटी बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। उनके शरीरों को आपने स्वास्थ्य उनका अच्छा किया, उनके हर एक बीमारियों से आपने को चंगा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके शरीर से हर एक रसोलियाँ, हर एक गांठ, हर एक पथरी पानी की तरह आपने बहाई, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनको आप सलामत किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक रोगों से आपने उनको बचाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक रोगों से आपने चंगाई उनको दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने इस पृथ्वी पर 38 साल के रोगियों को पल भर में चंगा कर देते हो। आपने कहा भी है जो मेरे बच्चे प्रार्थना करेंगे और मैं उस प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दूंगा। प्यारे खुदाबंद खुदा, आप प्रार्थना को सुनकर आपने उनके जीवन को ब्लेस किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके शरीरों को आपने हर एक कष्ट रोगों से निवारण किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर एक चीज़ों का समाधान किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनको सुख शांति में बदल दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक दुखों को आपने सुखों में बदल दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। प्यारे खुदाबंद खुदा और राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा, एक बार फिर मेरी ये छोटी सी विनती आपने सुनी, हम आपकी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस मेरी छोटी सी विनती सुनी, धन्यवाद। साथ ही प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे वारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं,
आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।